दुनिया का सबसे सस्ता कहा जाने वाला लगभग 3 करोड़ 80 लाख की आबादी वाला ये खूबसूरत उज़्बेकिस्तान देश मध्य एशिया के दिल में बसा है। क्या यहाँ घूमना फिरना सच में इतना सस्ता हो सकता है? यहाँ के 4 मुख्य शहर ताशकेंत, समरकंद, बुखारा, खीवा असल में कैसे हैं, जिनमें से कुछ तो हजारों साल पुराने बताए जाते हैं। फिर बात हो आज भी यहाँ सोवियत जमाने जैसे शहरी जनजीवन की या बंद किले के अंदर बसे अनोखे ग्रामीण जनजीवन की। बात करें सफर टैक्सी, मेट्रो या बस की या शानदार रेलवे जर्नी और बुलेट ट्रेन की, सब कुछ ऐसा लगेगा जैसे बहुत करीब पर एक अलग ही दुनिया में आ गए हों। और यहाँ के लोगों के तो क्या ही कहने, बहुत ही अपनापन और पारिवारिक माहौल। उज़्बेकिस्तान की कुल जनसंख्या में से लगभग 90 से 95% आबादी मुस्लिम लोगों की है और बाकी में अलग अलग धर्म के लोग आते हैं। लगभग 4.5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल वाला यह देश एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। यहाँ आने के लिए मैंने ई वीजा लिया और उड़ान भरा मुंबई से उज़्बेकिस्तान देश की राजधानी ताशकेंत के लिए। ताशकेंत में लगभग 30 से 40 लाख लोग रहते हैं। तो जी इधर कमोला जी से मिलिए। हेलो कमोला। तो यहाँ घूम रहे भाई ताशकेंत में। फिलहाल अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं चोरसू बाजार, जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये जी टैक्सी आ गई, यांडेक्स गो से आप लोग बुक कर सकते हैं, है ना। तो जी यहाँ का फेमस चोरसू बाजार बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। अब जाते हैं भाई पास में और अंदर जाके भी देखते हैं कि कैसा है। देखें जी देखें, यहाँ पे पहली बार आज ही मैं पहुँचा हुआ हूँ इस देश में, इस देश की राजधानी ताशकेंत में। और क्या धूप हो रही थी और अभी का मौसम देखिए। ये सिलसिला अभी भी जारी ही रहेगा क्या? यहाँ भी ऐसा हो सकता है बारिश बस हो जाए 12 बजे रात से पहले, ताकि मैं बोल सकूँ कि मुझे तो बहुत खुशी हुई यहाँ पे बारिश हो गई स्वागत में। भाई मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं बिल्कुल भी सोया नहीं हूँ, 1 घंटे भी नींद नहीं लिया हुआ है मैंने। बस यहाँ पहुँचा और नहा धो के घूमने के लिए निकल पड़े हैं, है ना। इनका एग्ज़ाम चल रहा था यार, वो ख़त्म करके आए हुए हैं, वो भी रेस्ट नहीं किए हैं शायद। चोरसू बाज़ार के अंदर में एंट्री हो रही है भाई साहब। देखिए क्या क्या बिक रहे हैं जी। No, it's okay. First I wanna go see around. It's okay, brother. Thank you. Let's see. तो यार चोरसू बाज़ार मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर ही जो है मार्केट लगा हुआ है, बाहरी एरिया जो है उसको भी चोरसू बाज़ार में ही गिना जाता है ना। चलो जी, ये जो गुंबद जैसा बना हुआ था यहाँ से निकल रहे, देखिए मसाले वगैरह क्या कुछ बिक रहे हैं। It's burning outside. अदरवाइज पीपल विल नॉट बिलीव। भाई साहब सुन लो जी, बोल रहे हैं ये कि कल बहुत ही ज़्यादा चमड़ी जला देने वाली गर्मी थी। तो हाँ जी, तो इनको मैं बता रहा हूँ कि मैं कहीं पे जाता हूँ ना, तो ऐसा इत्तेफाक से कुछ ना कुछ हो कैसा हो जाता है कि बारिश हो जाती है। और आज का मौसम आप देख लो, तो ये कह रहे हैं कि यार ये तो बात सच निकला, बस बारिश हो जाए। बूंदाबांदी तो हो रही थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन झमाझम बारिश हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो जी भाई वो यहाँ पे जूस पी लेते हैं। यू कॉल शरबत? दिस शरबत फॉर मी वन, फॉर यू? No, I don't. नो प्लीज़ या। Do you want to try this one? ओके ओके They make it with this one. ओके। They press हाउ मच? 15. 15 1,000. ओके। Around $1. $1 ये 100 रुपये के आसपास हो जाएगा भाई। भाई ये जगह तो काफ़ी यूनिक लग रहा है यार सच में। आप लोग देखिए इधर में, अगर आप लोग देखेंगे तो काफ़ी हिस्टोरिकल पार्ट लगेगा, और इधर में अगर देखेंगे आप लोग तो काफ़ी मॉडर्न। भाई फूलों से भी सजा के रखे हैं और इमारतें वगैरह कैसे कुछ बनाई गई हैं इधर में आप लोग देख सकते हैं यार। तो जी ये इस्लामिक सिविलाइजेशन सेंटर यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये जगह लग रहा है यार। तो जी एक और नया दिन और आज यहाँ से जाने का समय हो चुका है भाई। यहाँ से 350-400 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ ताशकेंत से समरकंद जो कि यहाँ का ऐतिहासिक बहुत ही फेमस शहर है। चलें जी, निकल गई है गाड़ी। यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे जाना है यहाँ का सेंट्रल रेलवे स्टेशन। ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। ये भैया जी बता रहे हैं यार, ये देखते चलो, ये सब है ना मैजिक सिटी। ये जी बस पहुँच ही गए हैं यहाँ के रेलवे स्टेशन के पास में। देखें जी एंट्री हो रही है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी में सर सामान डालना पड़ेगा। भाई थोड़ा टाइम है तो फटाक से कुछ खा लेता हूँ। ये ब्रेड है और ये ऐसे ब्लैक कॉफ़ी। हो गए दो खाना पीना। अब चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 की ओर, है ना, वहाँ से चलेगी भाई ट्रेन। ओ भाई साहब ये देखिए ऊपर की तरफ में आ गया जी, बोगी नंबर 5 सीट नंबर 1। भाई साहब देखिए
ऐसे जो टिकट चेक करने वाले होते हैं ऐसे खड़े होते हैं और काफ़ी अच्छे से हेल्प करते हैं यार। पूछते हैं कि ये बताओ आपका टिकट देख लो थोड़ा। भाई जितने बोगी हैं उससे ज़्यादा तो यहाँ पे यार ऐसे टिकट चेक करने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पे इकोनॉमी क्लास कुछ ऐसा है। सही है यार, यहाँ पे इकोनॉमी क्लास इतना सही है तो फिर ये जो बिज़नेस क्लास कैसे होता होगा, अच्छा होता होगा ना। सॉरी ये जी ये वाली सीट है। देखें जी ये बैग मैंने यहाँ ऊपर में डाल दिया और यहाँ पे बैठ रहा हूँ। लेग स्पेस वगैरह सारा कुछ आप लोग देख लेना। चश्मा लगा के थोड़ा राजा बाबू बन लिया जाए। ये देखो ये यहाँ पे नॉर्मल ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन है। लो जी भाई लोगों पहुंच गए समरकंद, है ना। अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ कहीं पे बैठूंगा यार। मुझे अभी तक पता नहीं कि मैं कहाँ रुकने वाला हूँ। आराम से बैठूंगा, देखूंगा। बहुत बार ऐसे ही होता है कि पता ही नहीं रहता कि कहाँ रुकना है ना। कोई दिक्कत नहीं है, अकेले ट्रैवल करते हैं। सोलो ट्रैवलिंग का वही तो फ़ायदा है। कोई भी आपको कोई दबाव नहीं आपके ऊपर में, या फिर किसी के पसंद नापसंद का कोई टेंशन नहीं है। मतलब खुद ही डिसाइड आप करेंगे कहाँ रहना है, क्या खाना है, कितने दिन रुकना है वगैरह वगैरह। और बजट भी तो ये डिपेंड करेगा ही। यहाँ के बुलेट ट्रेन के बारे में बात कर रहा था। ये देखिए जी ये है यहाँ पे यहाँ की बुलेट ट्रेन। इसको यहाँ पे कहते हैं अफरोसियोब। ले भाई मस्त यहाँ पे पेड़ की छाँव के नीचे यहाँ पे बैठ के मैं होटल ढूंढ रहा था। ओ भाई साहब ये ट्राम जैसे क्या चल रही इधर में, आप लोग देखिए। मैं स्टेशन से बाहर की तरफ में आ गया हूँ। ये देखिए जी ये तो मुझे ताशकंद में दिखाई नहीं दिया था। ये इलेक्ट्रिक है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ऐसा भी है भाई साहब यहाँ पे। ये जी आ गई बस। पहली बार बस में सफ़र करने वाला हूँ। ताशकंद में मौका मिला लेकिन वहाँ मेट्रो पे मैंने ऐसे सफ़र किया और टैक्सी वगैरह में। भाई M5 में बैठना था, मैं M15 में बैठ गया। चलो जी उतर गया। अलग बस थी लेकिन बहुत ज़्यादा दूर में नहीं उतरा हूँ यार। यहाँ से 1-8 किलोमीटर है। ऐसे पैदल पैदल भी जा सकता हूँ। ऐसे अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करके भी आप लोग ऐसे पे कर सकते हैं, टैप कर सकते हैं। मास्टर कार्ड हो या वीज़ा कार्ड तो चलेगा, है ना। तो अलग से कार्ड लेना है या फिर कैश देते रहना है हर जगह, पैसा नहीं है। पता नहीं 12-15 रुपये के आसपास करते हैं आप कहीं से कहीं भी जाओ। और मेट्रो का भी यही कहानी है। तो जी होटल में चेक इन कर लिया हूँ मैं। बहुत ही खूबसूरत सा ये होटल है यार। मैं अचानक से इसे देखा और रेटिंग वगैरह चेक करके यहाँ पे आ गया। हॉस्टल नहीं है, इससे पहले मैं हॉस्टल में रुका हुआ था। ऐसा कुछ जगह है भाई। और रूम कैसा है ये मैं वीडियो में चला देता हूँ। ये देखिए रूम कैसा कुछ है। इसके लिए मैं पे कर रहा हूँ 1800 साढ़े 1800 रुपये के आसपास इंडियन रुपीज़ के, जिसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड है। अभी फिलहाल मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ इसकी अगर मैं बात करूँ तो वैसे तो मुझे बहुत सारे अलग अलग जगहों में घूमना है, लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ भाई पहले कुछ खाने के लिए। और जी मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम तो वैसा ही है, थोड़ा गर्मी है लेकिन थोड़ा ज़्यादा सुहाना ऐसा कह सकते हैं अगर आप कंपेयर करें ताशकंद से। तो जी ये ऐसा कुछ जगह है जहाँ पे मैं खाने के लिए आया हूँ। तो जी आ गया है समरकंद का स्पेशल चिकन पुलाव, है ना। और इधर में है ब्रेड, जो कि ब्रेड देते हैं भाई कुछ भी आप ऑर्डर करें। इधर में सैलेड और चाय पीना है ऐसे। तो जी खाना पीना हो चुका है। खाना पीना के बारे में क्या बताऊँ यार, बहुत ही लाजवाब। लेकिन बिरयानी से अगर कंपेयर किया जाए तो भाई अभी भी विनर तो बिरयानी ही है। जो उसका जो अरोमा होता है ना, जो उसका जो फ्रेगरेंस, खुशबू जो भी आप लोग बोलें, वो नेक्स्ट लेवल का हो सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी क्या सोच रहा हूँ मैं, यहाँ से निकल चलते हैं। देखिए ऐसा कुछ जगह है, ऐसे पार्क से होते हुए मैं जा रहा हूँ एक बस स्टेशन की तरफ में। और फिर भाई साहब वहाँ से फिर मैं जाऊँगा शाह जिंदा। उसके बाद में फिर और मैं कहीं जाऊँगा, वापस से धीरे धीरे करके आऊँगा जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। रेगिस्तानी स्क्वायर वगैरह वगैरह घूमूंगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ ना ऐसे वॉइस ओवर करके आप लोगों को घुमाऊँ और अच्छे से समझाऊँ, ताकि आप लोगों को ज़्यादा मज़ा आएगा देखने में, है ना। दोस्तों समरकंद 2700 साल पुराना शहर बताया जाता है। दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक, जिसे यहाँ पहले के शासक तैमूर दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बनाना चाहते थे। और नतीजा ये है कि ये शहर आज भी बहुत खूबसूरत है, जहाँ तैमूर और उनके अगली पीढ़ियों के द्वारा बनाए गए सुंदर सुंदर भव्य इमारतें, उनके और उनके परिवार के सदस्यों के मकबरे वगैरह काफ़ी कुछ आज भी यहाँ खूबसूरती के साथ देखे जा सकते हैं। समरकंद प्राचीन सिल्क रोड पर स्थित था, जिसके कारण सदियों तक एशिया, मध्य पूर्व, यूरोप के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा। कहा जाता है कि इन सबसे पहले सिकंदर महान भी समरकंद पहुंचे थे और उन्होंने मराकांडा यानी कि आज के समरकंद की तारीफ की थी। हजारों वर्षों का इतिहास लिए हुए ये शहर आज भी काफ़ी अनोखा और काफ़ी खूबसूरत है। आज के समय में यहाँ की आबादी लगभग 6 से 8 लाख के बीच है। वास्तव में किसी शहर में अगर आप टूरिज़्म चाहते हैं तो वो कैसा होना चाहिए, यहाँ आके सीखना चाहिए। मतलब कहीं पर कोई पुराना मॉन्यूमेंट हो, चाहे वो रिलीजियस हो या किसी प्रकार का भी हिस्टोरिकल हो,
कुछ भी तरीके का, चाहे पार्क हो कुछ भी, लेकिन अगर आप वहाँ पे टूरिज़्म चाहते हैं तो सिर्फ वो उस मॉन्यूमेंट के लिए ही आप लोग ये एक्सपेक्ट ना करें यार, चप्पे चप्पे को क्लीन करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि टूरिस्ट अगर आएँ किसी जगह से, चाहे सेम एक ही कंट्री के किसी पार्ट से या फिर किसी दूसरे देश से, तो एक अच्छी सी ना वाइब बनी रहे, एकदम साफ़ सुथरी सी सड़कें हो, है ना, गली कोने सब कुछ साफ़ सुथरे हो। तो आप लोगों को ऐसा है कि कोई अलग से जगह ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी कोने में आप लोग एकदम फ्रेश अच्छा वाला वाइब महसूस करेंगे, अच्छा लगता रहेगा, जैसे कि मैं जैसे महसूस कर पा रहा हूँ। मतलब कोई बोरिंग सा कुछ लग ही नहीं रहा है कि कहीं पर जाएंगे कोई जगह को देखने के लिए वहाँ पर ही अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है। बस कहीं पर भी आप लोग चलते फिरते रहिए, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखिए ऐसे फूल लगाए गए हैं भाई, साफ़ सुथरी सी सड़कें और जगह जगह पे ऐसे हरे भरे पेड़ पौधे, शुद्ध ऐसे हवाएं चल रही हैं। ताशकंद भी अच्छा था, लेकिन यार ये जगह कसम से बहुत ही ज़्यादा शानदार है। समरकंद के बारे में तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी अगर उज़्बेकिस्तान में आते हैं तो यहाँ समरकंद में घूम के ज़रूर से ज़रूर जाएं। और दुनिया में सबसे सस्ता देश ये है ऐसा कहते हैं। सारी चीज़ों को लेकर वैसा तो उस बात में सच्चाई नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे आके घूम के वापस जाके अगर वो सब जोड़ें एज़ भारतीय है, ऐसे इंडियन होने के नाते, तो शायद ऐसा हो सकता है जैसे कि समय से कुछ महीने पहले ही अगर आप लोग ऐसे बुक करेंगे तो आना जाना 20,000 में भी टिकट हो सकता है। और 2-4 दिन का ऐसे आप ऐसे प्लान करेंगे ना, हॉस्टल वगैरह में रुकेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करके ज़्यादातर आप ऐसे सफ़र करेंगे तो 50,000 रुपये में आना जाना, वीज़ा, खाना पीना सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा पहले से तैयारी करना पड़ेगा। तो इस वे में कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे ज़्यादा सस्ता देश है ना। अब आप लोग ये ना कहें कि नेपाल इससे भी ज़्यादा सस्ता है, यार नेपाल और हमारा देश एकदम एक जैसा ही हम लोग मानते हैं ना, मतलब विदेश तो है वो भी अलग देश है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं ना नेपाल को थोड़ा अपने जैसे ही मानते हैं, मतलब ये भी तो अपना ही कह सकते हैं। लेकिन फील आनी चाहिए ना कि आप विदेश गए, तो उस वे में अगर देखा जाए तो ये सबसे सस्ता हो सकता है, फिर टॉप 5 का सबसे सस्ता ऐसा कह सकते हैं। शाम का वक्त है दोस्तों, अपने होटल के पास में आ चुका हूँ मैं, इधर ही कहीं पे रुका हुआ हूँ। और किसी भी देश में जाऊँ और वहाँ के गली मोहल्ले ना दिखाऊँ, ये बहुत ही कम बार होता है। तो कम होता है उसमें से नहीं, हर बार होता है उसमें से आप लोग लें, है ना। ये देखिए इधर के गली मोहल्ले कुछ ऐसे होते हैं भाई। तो जी यहाँ पे मैं यू कॉल नान ब्रेड ओके। तो जी यहाँ पे ये नान देखिए, ब्रेड है ना, यहाँ का स्पेशल ऐसे ही होता है ज़्यादातर। परमिशन मैंने ले लिया है वीडियो बनाने के लिए, कैसे भट्टी होता है देखिए। यहाँ पे ये जैसे तंदूर में कैसे डालते हैं रोटी, वैसे ही डालते हैं यार, ऐसे लोई बना के ना उसको ऐसे चौड़ा करके फिर वो डालते हैं। जब पक जाता है, जब तैयार हो जाता है तो ऐसे। लो जी भाई साहब, ब्रेड ले लिया, ये अब खाऊंगा मस्त चाय के साथ में यार। ऐसे मीलो मैंने रखा हुआ भाई, एक मीलो बनाने का और एक ब्रेड, परफेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसके अगले दिन मुझे जाना था यहाँ समरकंद से बुखारा के लिए, वो भी यहाँ के बुलेट ट्रेन अफरोसियोब से। यहाँ समरकंद से बुखारा तक की दूरी लगभग 270 किलोमीटर के आसपास है। देखें जी कितने सारे लोग और ज़्यादातर यार फॉरेनर से यहाँ पे उज़्बेकिस्तान में टूरिज़्म बढ़ता जा रहा है मेरे भाइयों। अभी मैं जाने वाला हूँ बोगी नंबर 2 के तरफ में, है ना, और सीट नंबर 35 है। आज ही मैंने टिकट बुक किया हुआ है। यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी के लिए समय लगने हैं लगभग 1.5 घंटे, थोड़े बहुत उससे कम ज़्यादा हो सकते हैं। ये 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से लगभग चलती है यहाँ की जो बुलेट ट्रेन है, अफरोसियोब यहाँ पर कहते हैं। इकोनॉमी क्लास के लिए मैंने कितना पे किया अगर इसकी बात करूँ तो इंडियन रुपीज़ के लगभग 1400 रुपये के आसपास। काफ़ी सारे लोग कहीं से आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं ना। ये ताशकंद से ये ट्रेन आ रही है शायद, ऐसा मुझे लगता है। चलो जी यहाँ पे एक बार फिर से टिकट चेक हो रहा है। वहाँ पे स्कैन हुआ जो QR कोड होता है ना, टिकट आप लेते हैं तो यहाँ पे फिर से टिकट चेक हो रहा है और उसके बाद में आप अपने सीट नंबर पे जाके बैठ जाएं। कल मैं ऐसे ही ट्रेन से आया, लेकिन वो नॉर्मल यहाँ की एक्सप्रेस ट्रेन थी। मैं आया ताशकंद से भाई यहाँ पे समरकंद, लगभग 350-400 किलोमीटर की दूरी पे। सफ़र अच्छा जा रहा है भाई साहब। अभी के समय में ऐसा है भाई, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पुरुष प्रधान देश बन के रह गया, ऐसा नहीं है। महिलाओं को भी बहुत सारा हक दिया गया है, टूरिज़्म को लेकर भी गाइड भी बनने लगे हैं। मतलब सब सही चल रहा है इस देश में यार, है ना। और टूरिज़्म के लिए बहुत खासा ध्यान दे रही है यहाँ की सरकार, और ये कंट्री डिज़र्व करता भी यार वो सब चीज़, है ना। चलें जी, देखें जी इकोनॉमी क्लास कुछ ऐसा है ना। अफरोसियोब बुलेट ट्रेन यहाँ की जो है, इसके अंदर में जो बिज़नेस क्लास कैसा होता होगा ये बगल में मैंने देखा, वीडियो नहीं बनाया। 1-2 भाई साहब बैठे हुए थे। चलो जी चलो जी चलो जी, 35 नंबर सीट नंबर 35 किधर में है ताऊ जी? ये रहा। देखें जी यहाँ पे बैठता हूँ। पता नहीं यार ये हमारे लिए रखा गया क्या? ये तो भी मैं लेके आया रेड बुल, ये पता नहीं 2-2 रखे हुए हैं।
पता नहीं, अगर कोई नहीं आएगा तो खाने लग जाऊँगा, मजाक कर रहा हूँ यार। तो देखें ट्रेन कैसा है, लेग स्पेस वगैरह आप लोग देख सकते हैं। अच्छा लेग स्पेस यार, इकोनॉमी क्लास में ही आप लोग समझ सकते हैं। ऐसे स्क्रीन लगे हुए हैं, उस पर कुछ अनाउंस होता होगा या फिर मूवीज़ वगैरह चलते रहते हैं। ये CCTV कैमरा भी है, हर जगह पे लगा हुआ है ना। और ये केबिन ऐसा सामान रखने के लिए, ऐसा कुछ है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ की बुलेट ट्रेन बहुत ही शानदार। उज़्बेकिस्तान देश जितना आप सोचते हैं ना उससे आगे बढ़ चुका है भाई, ये बात आप लोगों को मानना पड़ेगा। तो जी निकल चुकी ट्रेन 10:59 में, बिल्कुल राइट टाइम पे। 1 मिनट इधर ना 1 मिनट उधर भाई साहब, ये भी मानने वाली बात हो गई रे भाई साहब। धड़धड़ाते हुए ट्रेन चल रही है यार, लगभग 200-250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। सोचो किनको पता था भाई कि यहाँ उज़्बेकिस्तान देश में भी बुलेट ट्रेन चलती है। ये जी यहाँ का वॉशरूम टॉयलेट भी देख लीजिए कैसा है यहाँ बुलेट ट्रेन के अंदर में, है ना। कुछ ऐसा है मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे भी देख लो। बाथरूम कौन दिखाता है बोलोगे आप लोग, यार दिखाना ज़रूरी है यार, तब तो समझोगे कैसे कुछ होता है। सॉरी एक मोहतरमा के बैठ के ही बगल में, कोई बात नहीं, अपने अपने सीट में तो बैठेंगे ही ना यार। चीयर्स। देखें जी वाईफाई की भी सुविधा मिल जाएगी यहाँ पे आप लोगों को। जैसे खाने पीने की चीज़ें भी बिकती रहती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी बेचने के लिए आते हैं। लो जी भाई पहुँच गए बुखारा। आप कहाँ से? लखनऊ से घूमने आए? ओके, मैं तो अकेला घूम रहा हूँ। इधर किनारे कहीं पे जाता हूँ, बैठता हूँ और फिर देखता हूँ कि मुझे आज रुकना कहाँ पे है। वैसे मैं अभी ट्रेन में ही देख रहा था, 2-4 ऑप्शन ऐसे मैंने लाइक करके छोड़ा हुआ है फेवरेट लिस्ट में डाल के, तो उसमें से ही एक सेलेक्ट करूँगा। चले जी निकल गया हूँ यहाँ से सिटी सेंटर की तरफ के लिए। ये भाई इस टाइप की बस है, ये नॉन AC बस है। यहाँ से लगभग 13 किलोमीटर जाना पड़ेगा। ये जो जगह है जहाँ पर ये ट्रेन आके रुकी, इसको बोलते हैं कगन। और बुखारा सिटी सेंटर की तरफ मैं जा रहा हूँ, ओल्ड बुखारा। लो जी ताऊ लोगों पहुँच गया। देखें जी इधर का ओल्ड टाउन ऐसा कुछ है, और इधर में ही आके मैं रुकने वाला हूँ आज, है ना। बस और 100 मीटर की दूरी पे फिर मैं पहुंच जाऊंगा। तो जी अपने होम स्टे में मैं आ गया हूँ, थोड़ी देर पहले ही आ गया। चेक इन करने के बाद मैं बस आराम से बैठा हुआ था। अभी मैं कहीं जाने वाला हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों को ये दिखाने वाला हूँ कि मैं कहाँ पे रुका हुआ हूँ। ये रूम कैसा है ये तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन ये जो जगह है बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ बुखारा में। यहाँ का आइकॉनिक ऐतिहासिक स्थल है ना, ये पोई कल्याण इस जगह को बोलते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक मीनार भी है, लगभग 900 साल पुरानी मीनार भाई साहब, इसको बोलते हैं कल्याण मीनारेत, है ना। यहाँ पे मस्जिद वगैरह भी है, मदरसा। और ये जो एरिया है, जो ओल्ड टाउन है यहाँ का, ये कैसा कुछ दिखता है ये आप लोग देख सकते हैं। लगभग 2500 साल पुराना ये शहर, सिल्क रोड के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। धार्मिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे पूरे उज़्बेकिस्तान देश के लिए। ये आप लोग देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि ये 900 साल पुराना, लगभग 1127 में वो बनाया गया था। और 1220 में चंगेज खान ने यहाँ पे चढ़ाई कर दी, पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया था, लेकिन वो रह गया, आज भी वही शान से खड़ा हुआ है। उसके बाद में भी 1127 में वो मीनार बना, उसके बाद में 1200 ईस्वी में भी बहुत सारे अलग अलग मस्जिद बनाए गए, सब कुछ तबाह हो गया, सिर्फ वो पुराना वाला रह गया है। और इधर में आप लोग देखेंगे, इधर में आप लोगों को देखने को मिलेगा भाई मदरसे है, मस्जिद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 1500 ईस्वी के आसपास में बनाए गए और आज भी हैं, है ना। 1500 ईस्वी में भी बनाए गए तो बहुत ही पुराने हुए। और जो ये कल्याण मीनारेत है, इसको टावर ऑफ डेथ भी कहा जाता है, क्योंकि पहले के समय में अगर किसी को सज़ा देना होता था तो ऊपर से ही से कूदा दिया जाता था भाई, धक्का दे दिया जाता था और उनकी मृत्यु हो जाती थी। इस टाइप का पहले ये मृत्यु दंड देते थे। फिलहाल अभी मैं ऐसा करता हूँ, नीचे जाते हैं, घूमते फिरते हैं आसपास में, और फिर मैं वापस आता हूँ, क्योंकि कल मुझे सुबह सुबह यहाँ से निकलना है। ऐसा मैं प्लान कर रहा हूँ खीवा, क्योंकि मेन मुझे वहाँ पर ही जाना है। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं खीवा जाने के लिए हूँ। तो ऐसा कह सकते हैं कि ऑन द वे में ये सब देखना दिखाना हो रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये जो मीनार है दोस्तों, इसकी ऊंचाई लगभग 45 से 46 मीटर के आसपास है ना। ये देखते दिखाते अब मैं आप लोगों को क्या दिखाता हूँ, ये रूम दिखाता हूँ, है ना। ये जो होम स्टे है, से ट्विन बेड है यहाँ पे वॉशरूम टॉयलेट भी काफ़ी सही है, साफ़ सुथरा। और यहाँ ऐसे सुंदर सा झूमर लगा हुआ है, एक अलमीरा सा इधर में, ऐसा कुछ है यार, मतलब साफ़ सुथरा मिल जाए ना तो सब सही हो जाता है। और 1500-1550 रुपये में सही मिल गया है। और एक बात यह है कि ब्रेकफास्ट भी शायद इंक्लूड है। चलो जी अब बाहर जाते हैं यहाँ से। 2 दादा लोग आ रहे हैं इधर में, आप लोग देखिए साइकिल से। यार ऐसा लग रहा है कि 100-200 साल पुराना मैं आ गया हूँ उस वाले ज़माने में। और खीवा जाने के बाद में भाई और भी ज़्यादा ऐसा वाला फील आने लगेगा, लगभग 500-700 साल पुराने समय में चले गए हैं, ऐसा लगने लगेगा। तो देखिए यार यहाँ की जो इमारतें हैं, यहाँ पे मस्जिद वगैरह की बात सिर्फ नहीं है, यहाँ पे जो लोकल हाउसेज़ हैं ना, ऐसे लगेंगे कि कई 100 साल पुराने तो हैं, हज़ारों साल की तो मैं क्या बात करूँ, लेकिन कई 100 साल पुराने हैं ऐसे लगेंगे देखने में। और बाद में भी बनाए हैं अगर
कोई ऐसे मकान, तो ऐसे कोशिश किए हैं कि वो मिलता जुलता सा लगे। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है ये शहर और यहाँ के बहुत सारे अलग अलग मॉन्यूमेंट्स। दोस्तों, बुखारा शहर की कुल आबादी लगभग 3 लाख के आसपास है। जैसे कि मैंने बताया कि ये शहर लगभग 2500 साल पुराना बताया जाता है। यहाँ के हर एक इमारत, गली कोने, यहाँ के बने घर द्वार काफ़ी पुराने से लगते हैं और प्राचीन इतिहास से जुड़े हुए हैं। तो जी एक और नया दिन और यहाँ बुखारा से जाने का समय हो चुका है। यहाँ बुखारा से खीवा लगभग 450 किलोमीटर की दूरी पे ये नॉर्मल ट्रेन है यहाँ की, एक्सप्रेस ट्रेन, और स्लीपर बोगी भी है इस ट्रेन में। मैं स्लीपर ही बुक किया हुआ हूँ। 6-6.5 घंटे का ये सफ़र होने वाला है। सुबह सुबह का ये वक्त है, लगभग 6:40 हो रहे हैं और देखिए धूप ऐसा होने लगा है जैसे कि दोपहर हो रहा हो। काफ़ी बड़ा दिन, लगभग 15-16 घंटे का दिन इधर में हो रहा है भाई। 4:50 में सुबह हो जाती है और सूर्यास्त का जो समय है 8, 8:30, 8:45 के आसपास। तो समझो कितना बड़ा दिन। हालांकि हमारे देश में भी गर्मी में खास करके जून के महीने में ऐसा होता है, लेकिन इधर में यार थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा दिन ऐसा कह सकते हैं। चलें जी, अपनी बारी का इंतज़ार करता हूँ। ये पीछे लग लिया हूँ मैं। देखते हैं भाई यहाँ पे स्लीपर कोच कैसी है ना। पहली बार यहाँ पे स्लीपर में मैं सफ़र करने वाला हूँ। वरना आए दिन ऐसे ट्रेन में मैं सफ़र कर रहा हूँ, एक्सप्रेस में भी, लेकिन सीट वाले। जी सीट्स वगैरह कहते हैं, गद्दे भी लगे हुए भाई, ऐसा तो मुझे लग रहा है। और ऐसे साइड में 2-2 सीट और इधर में भी, तो ऐसा कुछ है। ये ट्रेन ताशकंद से आ रही है शायद, ऐसा मुझे लगता है। तो ये सीट होने वाला है भाई, इसमें ही मैं सफ़र करने वाला हूँ, लेट के सो के। लेकिन बेडशीट अभी तक दिए हुए नहीं हैं, पता नहीं देंगे या नहीं। ऐसा एक गद्दा बिछा दिया है इन्होंने। इधर देख सकते हैं जो सीट होता है ना, मेन वाला, ऐसा कुछ है। अगर मैंने कितना पे किया इसके लिए अगर इसकी बात करूं, इंडियन रुपीज़ के लगभग 1100 रुपये के आसपास। और इधर में देखें, इधर में है टॉयलेट्स है ना। तो जी ये बेडशीट ला के दे दिया गया है यार, ये तो अच्छा हो गया। तो जी बेड लगा लिया है मैंने, आप लोग देख सकते हैं। ये टॉवल भी दिया गया है एक बेडशीट ओढ़ने के लिए, और ऐसा कुछ ये मैंने बिछा दिए हैं यार। अब आराम से सो के जाऊँगा। ठीक से सोना नहीं हो पाया था, सुबह सुबह तो उठना पड़ गया 5:30 बजे के आसपास। सफ़र बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि जो नज़ारे हैं बिल्कुल नेक्स्ट लेवल, एकदम वो डेजर्ट एरियाज़ से होके ये ट्रेन गुजरती है ना। और ना यहाँ पे भी कुछ ना कुछ ऐसे बेचते रहते हैं। जैसे देखिए ये दादा हैं, ये कुछ बेचने के लिए लेकर आए हुए हैं। लेज़, कुरकुरे तो नहीं, यहाँ पे और भी कुछ होते हैं स्नैक्स, तो वो सब लेके आए हुए हैं। चाय कॉफ़ी भी मिल जाएगा। तो वैसा ही बिल्कुल वाइब मिलने वाला है आप लोगों को, जैसे कि हमारे तरफ के जो ट्रेन्स होते हैं ना, जो नॉर्मल स्लीपर ट्रेन्स होते हैं, तो उसमें जैसा वाइब होता है वैसे ही है ना। और वैसे ही लोग सफ़र कर रहे हैं। उज़्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल किनारे से होके ये ट्रेन गुजर रही है। बहुत करीब नहीं, लेकिन तुर्कमेनिस्तान यहाँ से बहुत ज़्यादा दूरी पे भी नहीं है। पहुँच गए हैं यार यहाँ खीवा। और आज तो भाई ट्रेन में ही मैंने ऐसे बैठे बैठे होटल बुक कर लिया, वरना ऐसा होता था कि पहुंचता था, बैठता था आराम से कहीं पे, फिर होटल बुक करता था। वेलकम टू खीवा भाई साहब। देखें जी, अब चालू हो जाएगा फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ खीवा। इसी ब्लॉग में ही काफ़ी सारी चीज़ें, अलग अलग जगहों को आप लोग देख रहे हैं। तो जी होटल में आ गया हूँ, चेक इन कर लिया हूँ। होटल रूम कुछ ऐसा है। और अभी मैं जाने वाला हूँ यहाँ पे ईचन कला, जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस है ना। वैसे तो यहाँ का इतिहास जो है भाई लगभग 2500 साल, ये जो खीवा है इसको 2500 साल पुराना बताया जाता है। यहाँ पे तो बहुत फ्रेंडली लोग मिल रहे हैं यार। और जिधर में देखें, इधर में भी आप लोगों को पार्क दिखाई देगा, लगभग सारे जगहों पे। समझ में ही नहीं आता है कि शहर में पार्क है, फिर पार्क में शहर बसा हुआ है। ये मुझे ऐसा महसूस हुआ जब मैं समरकंद में गया। पूरे शहर में आप कहीं जाते हैं ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सों में आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आप पार्क के आसपास में ही हैं। तो यहाँ पर भी वैसा ही कुछ बना रखा है। देखिए ये सब लेके जा सकते हैं आप, इधर उधर घूम फिर सकते हैं भाई। ये बैटरी वाली होती है और इससे फ्लावर्स लगाए हुए हैं, बैठने के लिए होता है। काफ़ी कमाल का यार, कसम से ये बहुत ही ज़्यादा टूरिज़्म डिज़र्व करता है ये पूरा का पूरा उज़्बेकिस्तान देश। और ट्रैफिक रूल की भी मैं क्या बात करूँ यार, अच्छे से ट्रैफिक रूल बनाए गए हैं, लोग फॉलो भी करते हैं, तो सोने पर सुहागा हो जाता है। और जिधर में देखें एंट्री होने ही लगी है, मुझे लगता है ऐसे ओल्ड टाउन के तरफ में। वो ईचन कला में नहीं, ईचन कला तो अभी भी दूर है 1-1.5 किलोमीटर, लेकिन ये पूरा का पूरा ओल्ड टाउन है ना।
जो कि ऐसे घर द्वार बने हुए हैं इधर में यार। तो लीजिए जी, पहुंच चुका हूं मैं ईचन कला के बिल्कुल पास में। बंद किले के अंदर में बसा हुआ पूरा का पूरा एक गांव भाई, आज भी यहाँ पे लोग रहते हैं। ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल ये बोगचा गेट यानी कि इस किले का उत्तरी गेट, ऐसा किला, बंद किला जिसके अंदर में ऐसे घर द्वार होते हैं भाई। ऐसा सिर्फ किला है और वो देखने की चीज़ नहीं है, यहाँ पे आज भी लोग रहते हैं। लगभग 250 से 300 घर हैं। क्या साइज़ है, कितने बड़े जगह में है, ये सब मैं आप लोगों को बताता चलूँगा। फिलहाल यहाँ से रोड क्रॉस कर लेता हूँ। ये उत्तरी दरवाज़ा इधर का है ना, 4 दरवाजे हैं चारों तरफ, इसको बोलते हैं बोगचा गेट। देखें जी, यहाँ पे सिग्नल नहीं है फिर भी लोग रुक जाते हैं यार। जो दीवार है मुख्यतः चारों तरफ, वो लगभग 8 से 10 मीटर ऊंचाई। टिकट वगैरह तो नहीं लगना है शायद यार, कहीं पे किसी ने तो पूछा नहीं। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, दीवारों की जो ऊंचाई है ज़्यादातर वो है 8 से 10 मीटर के आसपास। और पूरे क्षेत्रफल की अगर बात की जाए कितने बड़े जगह में है, 26 हेक्टेयर और आयताकार में है ना। लगभग 650 मीटर की लंबाई और 400 साढ़े 400 मीटर के आसपास की चौड़ाई। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसका जो इतिहास है वो तो भाई लगभग हज़ारों साल का है, 2500 साल पुराना। लेकिन यहाँ पे जो इमारतें आप लोगों को देखने को मिलेंगी वो लगभग 200-300 साल पुराने, और आज भी लोग यहाँ पे रहते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है। देखें जी, लोग किधर किधर से चढ़ गए यार, मुझे भी चढ़ना है कहीं से कहीं पे। तो जी टिकट ले लिया मैं। टिकट लगता है भाई यहाँ ऊपर में जाएंगे ना तो 40,100 में यहाँ पे देना पड़ेगा, जो कि हो जाते हैं 300 रुपये के आसपास मान लो आप लोग यार। मैं तो ऐसे ही चढ़ने लग गया था, मुझे पता ही नहीं था। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। ऊपर में आने के बाद भाई नज़ारे कुछ ऐसे हैं, है ना। तो जी अब मुझे समझ में आया है कि ये जो टिकट देना होता है ये दीवार से हो कैसे घूमना चाहते हैं आप, तो है ना। तो ये पूरा जो दीवार है ना, पूरा चारों तरफ ऐसे घूम के आएंगे और बीच में जो गांव बसे हुए हैं वो सब आप लोग देख सकते हैं इधर में, जो कि यहाँ आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। घर द्वार कैसे कुछ बने हुए हैं, बाद में भी बनाए गए हैं दोस्तों। ये आप लोग देखिए, ये थोड़ा मॉडर्न सा लग रहा है मुझे तो, लेकिन बहुत सारे घर ऐसे हैं जो कि पुराने उनको ऐसा रिनोवेशन किया गया है। भाई लोकल्स ने अच्छा दिमाग लगाया और सरकार ने भी मदद किया होगा शायद। ये देखिए ऐसे ऐसे आप लोगों को ना हर जगह दिखाई देंगे। सारे घरों में तो नहीं, लेकिन बहुत सारे घरों में से होम स्टे बना रखे हैं, होटल बना रखे हैं। तो जो घूमने के लिए आते हैं यहाँ ईचन कला के अंदर में आके रुक भी सकते हैं लोकल परिवार वालों के साथ में। दोस्तों क्या आप लोगों को यकीन होगा अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि खीवा में पहले यहाँ पे इंसानों की खरीदी बिक्री भी होती थी, स्लेव ट्रेड। यहाँ पूरे मध्य एशिया में सबसे ज़्यादा या फिर उनमें से सबसे ज़्यादा जो स्लेव ट्रेड होते थे उनमें से एक यहाँ पे। और ये बहुत पुरानी बात नहीं, पुरानी बात तो है, लेकिन 18वीं 19वीं सदी के आसपास जब रशिया का यहाँ पे वर्चस्व बढ़ा, जब उनका प्रभाव बढ़ा यहाँ पे खास करके 19वीं सदी में, तो उन्होंने ही इस प्रथा को धीरे धीरे समाप्त करने का प्रयास किया और सफल रहे। तो इस प्रथा को समाप्त करने में रशिया एम्पायर का काफ़ी बड़ा हाथ रहा है। क्लोज यस ओके बाय बाय। अंकल आंटी जी मिल गए थे भाई, तुर्कमेनिस्तान देश से हैं वो, है ना। ओ भाई बंद हो गया क्या, ताला बंद कर दिया था यार दीदी ने। मैं उधर से बोल के चिल्लाया उनको, तब जाके दरवाज़ा खोल रहे, अभी खोल चुके हैं शायद। ओ रे भाई ओके ओके बाय बाय। ऊपर से तो मैंने आप लोगों को गांव दिखाया, अब यहाँ पे नीचे आ गया हूँ भाई ग्राउंड लेवल पे। यहाँ पे जो घर द्वार हैं कैसे दिखते हैं पास से, ये देखने की बारी है। और ज़्यादातर जो टूरिस्ट हैं यहाँ पे नीचे की तरफ में ही घूम रहे थे। यज़द नाम का एक शहर में गया हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा ईरान में। ये उससे थोड़ा मिलता जुलता है ना। हालांकि हर अलग अलग जगहों की अलग अलग कहानी होती है, अलग अलग टेस्ट होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी जगह से रिलेट करते हैं ना, उनकी याद आ जाती है। घर द्वार तो देख ही रहे हैं, इमारतें, लेकिन आप लोग यहाँ की साफ़ सफाई देखिए भाई। इस गाँव की क्या साफ़ सफाई मेंटेन किया हुआ है लोगों ने, कसम से। अपने जगह भूमि से प्यार करना किसे कहते हैं ये आप लोग देख के आइडिया लगा सकते हैं। ये मॉस्क है क्या पता नहीं है या नहीं, लेकिन बहुत सारे मॉस्क के अंदर में मदरसे वगैरह भी हैं।
ईचन कला के अंदर में ही ऐसे मार्केट भी आप लोगों को मिल जाएगा। कुछ कुछ खरीदना चाहते हैं सोवेनियर के रूप में, ऐसे यादगार के लिए लेना चाहते हैं तो इधर से लेके भी जा सकते हैं। जो गांव वाले हैं यहाँ पे जो कस्बा कह सकते हैं यार, तो यहाँ पे जो घर है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं लोकल्स, उन्होंने ही ऐसा दुकान खोला हुआ है। क्योंकि अब के समय में टूरिस्ट भी आने लगे हैं, जैसे कि उनमें से एक मैं भी आया हुआ हूँ, यहाँ पे आसपास घूम रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यहाँ पे टूरिज़्म 100% बढ़ेगी। क्योंकि उज़्बेकिस्तान देश ने जो तैयारी की हुई है, जो तैयारी वो कर रहे हैं भाई, बहुत ही घनी तैयारी है और रिज़ल्ट 100% आने वाला है। ओ भाई साहब, इधर में देखिए आराम से बैठने के लिए भी है यार, अच्छा समय बिता सकते हैं फैमिली के साथ में, जोड़े में, या फिर दोस्त यार भी हैं तो कुछ खाना पीना ऑर्डर कर सकते हैं। ऐसे ओपन जगह है यहाँ पे इस फेमस मीनार के पास में। देखिए जी, कुछ न कुछ यहाँ पे कारीगरी की जा रही है। यहाँ के लोकल्स ये सब बनाते हैं और इधर में आके मैं किधर पहुँच जाऊँगा ये तो पता नहीं, लेकिन कहीं तो पहुँच जाऊँगा एक खूबसूरत जगह के तरफ में। ओ भाई साहब, पूरा बस्ती है यार। एक और चीज़ बहुत तारीफ़ करना चाहूँगा मैं यहाँ के लोगों की, जो दुकान वाले हैं सबकी, भाई कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। आराम से आप घूमिए, सामान लेना है लीजिए, नहीं लेना है तो आप आसपास घूम के जा सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, कोई रोक टोक कुछ भी नहीं, बिल्कुल शांत मन से आप लोग घूमिए, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं है। बहुत ही अप्रिशिएट करने वाली ये बात है। बस यार, अब यहाँ से जाने का समय हो चुका है और समय हो चुका है फाइनली ये व्लॉग एंड करने का, जिसमें आप लोगों ने देखा उज़्बेकिस्तान के 4 मुख्य शहरों को, वहाँ की खूबसूरती, लोगों से भी मिलना जुलना हुआ, जगह भूमि क्या कुछ है, काफ़ी सारी जानकारियाँ भी। और इसके बाद और कहाँ कुछ जाऊँगा, पहले तो मैं ये बता देता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर मैं 2-4 दिनों तक रुकने वाला हूँ। 1-2 दिन और घूमूंगा, वीडियो बनाऊँगा या नहीं बनाऊँगा तो बाद में पता चलेगा, लेकिन मुझे काम भी करना है, एडिटिंग वगैरह करना है, तब तो आप लोग ये व्लॉग देखेंगे। उसके बाद में फिर मैं निकल जाऊँगा कहीं और, यहाँ पे विलेज लाइफ देखने के लिए, आप सबको दिखाने के लिए। तो देर किस बात की है, ये ब्लॉग एंड करने को लेके देर किस बात की है मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ब्लॉग एंड होगा तो फिर अगले ब्लॉग की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल इस ब्लॉग में इतना ही, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और इंतज़ार करिए नेक्स्ट ब्लॉग का। नमस्कार।